जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में नजर आएगी जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं शिवम चावड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एजुकेशन में। परेशान हो गए हो, है ना? मैं बात कर रहा हूँ आज बोर्ड एग्जाम के उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके सर पे एग्जाम आ गए हैं। जैसे फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और अब टाइम नहीं है और स्टडी करना है। अब काम भी बहुत सारे, ऐसा कोचिंग, स्कूल और बहुत सारी मैनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी समस्याएं और कार्य है कि जिसमें पढ़ाई के लिए टाइम भी चाहिए, पढ़ाई कर भी रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट रूप से सही वैसे स्टडी नहीं हो रही। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बहुत कम टाइम में कैसे हम बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ आपको आधा घंटे पढ़ाई करने की बोलता हूँ हमेशा। मैं कभी किसी को नहीं बोला कि बेटा 2 बजे तक जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ और लगातार पढ़ाई करो। नो, पढ़ाई करना है सिर्फ आधा घंटे पढ़ो और परसेंट 90% अबव स्कोर करो। तो बने रहना है लास्ट तक इसी जोश के साथ। आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी चाहिए और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी चाहिए। जी, तो आज हम देखेंगे कि कैसे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी कर सके और हाईएस्ट मार्क स्कोर कर सके। तो स्वागत है सभी 10th 12th के स्टूडेंट्स का और सभी स्टूडेंट्स का। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कम समय में। सबसे पहले चीज़ तो उठने का जो आपका टाइम होना चाहिए वो जबरदस्ती वाला करें जब आपका मन करे, है ना? कि नहीं भाई 4 बजे उठना, 3 बजे उठना। नो, इधर रिलैक्स फ्री टाइम फ्री कर लो अपने आप को। 4 बजे मत उठो, 3 बजे मत उठो, 5 बजे उठो, ठीक है? मैं बोलता हूँ 5 बजे उठो और 5 बजे से अपना 10-15 मिनट में फ्रेश हो जाओ, बढ़िया चकाचक एकदम। और उसके बाद आपको स्टडी जो करना है 5:30 बजे से करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आधा घंटे में कैसे स्टडी करोगे 5:30 से 6 बजे के बीच में। मैं जानता हूँ कि आप सभी के पार्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट होंगे या फिर, है ना, 5 सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है, 12th में, और किसी ने एडिशनल लिया होगा तो उसका 6 सब्जेक्ट और बाकी 10th वाले के 6 तो होते हैं, तो आपको 5 को बेस्ट देना है, ये भी आपको पता ही है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो है आपको एक दिन में 3 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है और टाइम कितना देना है, 30 मिनट का। कितने मिनट का टाइम देना है, 30 मिनट का, ठीक है? कैसे, बहुत सिंपली आपको समझा दे रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना है, देने योग्य बात है ये, ठीक है? यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को 10 मिनट का टाइम देना है। कितने मिनट का, 10 मिनट का। कैसे? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को याद कैसे करना है, अच्छे जम के हमेशा याद हो जाए वो कैसे? तो सबसे पहले तो 2 मिनट में क्वेश्चन को रीड करो। क्या करो, रीड करो। अगले 2 मिनट में क्वेश्चन को लिख के देखो, है ना? लिख के देखो, क्या करो, लिख के देखो। अगले 2 मिनट में क्वेश्चन का लगा दो आप टेस्ट, है ना? सबसे पहले पढ़ो, फिर लिखो और फिर लगाओ टेस्ट कि भैया मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि हो गया तो छोड़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। लेकिन नहीं हुआ तो दोबारा क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो, रीड अगेन, ठीक है? अगर अब आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है दोबारा। अब हो गया तो आपको अगले 2 मिनट में क्या करना है, फिर से टेस्ट लगाना है और सेकंड टेस्ट में तो आपके जो है ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट करके आपको क्या करना है, डिवाइड कर दिया मैंने। आप देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 मिनट हो गया आपके परफेक्ट। तो 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। बोलोगे सर 10 मिनट कहाँ लगते हैं, क्वेश्चन को 5 मिनट में जाता है। नो, 10 मिनट दो भाई, 10 मिनट दो आप एक क्वेश्चन को, ठीक है? आप इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका 10 मिनट। कैसे करना है, सबसे पहले पढ़ो, लिखो, टेस्ट लगाओ, याद हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है आपको, फिर पढ़ना है उसको और फिर ये टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने से तात्पर्य आंख बंद करके उसको बोलो। अगर वो नहीं होता है तो क्या करना है आपको, दूसरी कॉपी में इधर लिख के देखना है कि हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? अब आपको जब भरोसा हो जाए कि हो गया, खुद चेक करो, खुद टीचर बन जाओ, खुद भरोसा ही नहीं बड़ा देखो सही हो। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। हम चल रहे हैं हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड और हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने समझाया कि टाइम कैसे कवर करना है, क्वेश्चंस को याद करने का ट्रिक क्या है। ऐसा हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा करो अभी जो बताया, ठीक है?
उसके बाद अब आपको क्या करना है, सर एक दिन में बस 3 क्वेश्चन, सर इतने से में क्या होगा, सर इतनी बड़ी बड़ी बुक है, इतने से में क्या होगा? नो, होगा भाई होगा। अभी आपने देखा कहाँ है? अब आप देखो एक दिन में कितने क्वेश्चन याद कर रहे हो? 3 क्वेश्चन। मत पढ़ो ज्यादा, सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो। और कैसे पढ़ना है? एक क्वेश्चन को 10 मिनट और 10 मिनट में भी बता दिया मैंने कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद ऐसे करके 10 गुणे 3 का हो गया, तो 3 क्वेश्चन आपको एक दिन में याद हो जाएंगे। कितने? एक दिन में याद हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, आप इस काम को कंटिन्यू करते हैं कब तक? 1 महीने तक। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, कई बार 29 दिन भी होते हैं और 31 दिन में हम 30 दिन का टारगेट लेते हैं। ओके, तो 30 दिन होते हैं। अब आप मुझे बताइए, डेली सिर्फ आधा घंटा पढ़ रहे हैं, डेली सिर्फ आधा घंटा पढ़ रहे हैं और आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन एक दिन में। और आप देखेंगे कि 30 दिन बाद आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 90 क्वेश्चन। बस थोड़ी थोड़ी स्टडी करना है आधे घंटे। अगर मैं बात करूं, अभी आपका मान लो ये नवंबर की आज जो है 14 तारीख हो गई है ना? अब आपके पास 15 दिन और बचे हैं। 15 दिन भी उसमें ऐड कर लेना, ठीक है? 15 दिन भी ऐड कर लेना। इसी स्टडी को आप कंटिन्यू 2 महीने तक करते हो, मान लो कितने? 2 महीने तक। 2 महीने में 60 दिन, तो कितने हो जाएंगे? 6 3 18, 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 180। एक सब्जेक्ट में 180 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। आया समझ में? एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा टाइम किसका? ये दिसंबर और जनवरी का, ठीक है? फरवरी में एग्जाम है और आपके ये 15 दिन और ऐड कर लेना उसमें, ठीक है? और साथ ही आप देखोगे कि 180 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आपके पास प्रिपरेशन हो रहे हैं। तो आपके पास कितने सब्जेक्ट है भाई? 5 सब्जेक्ट है। तो देखिए आप कि कितने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा आपके पास? 50 है ना? 50 40 शून्य और 5 एकम 5 और 4 9। कितने? 900 क्वेश्चंस। टॉपर को भी याद नहीं रहते इतने क्वेश्चन में। 900 क्वेश्चन आपको इतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है? तो ये 900 क्वेश्चंस का कलेक्शन। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये बोर्ड एग्जाम में 90% बना के नहीं देंगे? आते कितने हैं भाई? 180 में से कितने? 22 क्वेश्चन तो आएंगे आपको। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको 18 क्वेश्चन आएंगे, है ना? आजकल तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो हो गया ना? लॉटरी से लगनी है। सिर्फ सही वे से डेली कैसे स्टडी करना है, अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है? तो सिर्फ 180 में से 22 क्वेश्चन नहीं आ सकते क्या? आएंगे। अपने टीचर से बात करो, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दो। अरे नहीं मिलेंगे ना तो भी आप एक वे से स्टडी तो करो। खुद आपको 1 महीने के बाद कुछ समझ में आएगा कि एग्जाम कैसे बनेंगे। यूट्यूब पे खोल के देखो कि पेपर कैसे आते हैं, पुराने पेपर देखो कि वो कैसे आते हैं, उस हिसाब से तैयारी करो, है ना? बस आपको 3 क्वेश्चन लेना है। आपके पास देखना एक सब्जेक्ट में 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? 180 क्वेश्चन। और टोटल सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं कितने हो जाएंगे? 900 क्वेश्चन। और 900 क्वेश्चन में एक में मान लो अगर 22 क्वेश्चन भी आते हैं तो 5 में कितने आएंगे? 110 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 110। 900 में से सिर्फ 110 क्वेश्चन आ सकते। अरे भाई, लोग बाग बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने? एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन निकालते हैं। 5 सब्जेक्ट में कितने? 5 क्वेश्चन होते हैं उनके। 500 सॉरी कितने हो गए? 500 में से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आपके पास तो 900 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा ना? इतने आएंगे, परसेंट बनेंगे। इस वे से करो। मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको ये जो है मेथड, आपको ये ट्रिक, आपको ये स्टडी का जो टाइम टेबल है कैसा लगा, मुझे बताना। ओके, सो हमने देखा सिर्फ आधा घंटे पढ़ के हमने इतने यानी कि कितने? 900 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली भाई। कांग्रेचुलेशन। या कुछ नहीं करना है। सिर्फ मैं टाइम टेबल की बात कर दूं ना आपको, तो सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक पढ़ो। 5:30 बजे से लेके जो है ये 5 से इतना पढ़ो और 5:30 से कितना पढ़ो आप? सिर्फ 5:30 से 6 बजे तक पढ़ो। और 6 बजे से जो है आप 6 बजे से आप 6:30 बजे तक पढ़ो। 6:30 बजे तक। ओके, ये 3 सब्जेक्ट तो यहीं पे हो गए आपके। कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। बाकी बचे जो 2 सब्जेक्ट है ना, शाम को निपटाओ, ठीक है? कोई भी टाइम पे। तो ये हो गया ना आपको? ये हो गया ना? ठीक है? तो इस स्टेप से आप मुझे ये बताओ, 30 मिनट एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो 5 सब्जेक्ट को कितने मिनट हो जाएंगे भाई? 150 मिनट हो जाएंगे। कितने? 150 मिनट। ये सिंपल। यानी कि सिर्फ आप 2.5 घंटे की स्टडी करके क्या कर सकते हो? 90% से ज्यादा परसेंट स्कोर कर सकते हो। सिर्फ 2.5 घंटे की स्टडी, 150 मिनट पढ़ना है।
सिर्फ 150 मिनट पढ़ के इतने सारे नंबर हम जब ला सकते हैं तो क्यों नहीं पढ़े भाई, पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, हो जाएगा आपका सिर्फ 2.5 घंटे। सुबह आपने निकाल लिए कितने, सुबह 1.5-2 घंटे पढ़ लो, शाम को 1 आधा घंटे पढ़ लो, बाकी अपने काम करते रहो, मोबाइल चलाओ, जो करना है वो करो, है ना? अपने लिए टाइम लगाओ, जिस चीज में मजा आता है वो काम करो। सबसे पहले वो काम करो जो काम करने में मजा आता है ना? और सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है ना? सबसे पहले वो टॉपिक लो जो टॉपिक आपको जो है इंटरेस्ट जगाए, है ना? कोई बोलते हैं मुझे तो हिंदी पसंद है, तो हिंदी पढ़ मेरे भाई, हिंदी पढ़, लेकिन पढ़ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़, सिर्फ 30 मिनट का देना है। ये मेथड आपको जो है टॉपर बना के छोड़ेगी, है ना? और शाम का आपको टाइम ले लो, आप मान लो 8 बजे फ्री होते तो 8 से आप पढ़ो कितना, 8:30 बजे तक, है ना? 8:30 से आप पढ़ लो 9 बजे तक, 9 बजे तक ये हो गया सर, ये टाइम ही खत्म हो गया। 9 बजे के बाद आपका पूरा टाइम खाली, इधर भी 8 बजे तक का पूरा टाइम खाली, इस टाइम में करो ना। दिन भर स्कूल जाओगे ना तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया है, 6:30 बजे से फ्री है, कब तक, शाम के 8 बजे तक। उस टाइम में अपना पूरा काम करो, कोचिंग करो, स्कूल जाओ, वो दोस्तों के साथ खेलो कूदो, पार्क को जाओ, घूमने फिरने जाओ, जहाँ जो करना है वो करो, मोबाइल चलाओ, है ना? स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करो, कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करो, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी डेली 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 करो, तो हो गए खुश। भैया एक चीज याद रखना, तेरी हर जगह तभी बड़ाई होगी जब नीयत तेरी अच्छी और अच्छी तेरी पढ़ाई होगी। इसमें कहना यही चाहूंगा कि फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो और सूरज की भांति चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो और मम्मी पापा का आदर करो और सुंदर भावों से मन को भरो। ये है हमारी शुभकामना। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज से आपको जो है अच्छी स्टडी करना है, कम स्टडी करके अच्छे नंबर लाना है और थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। पक्का आपको जो है सारी चीजों के लिए टाइम मिल जाएगा। और एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको बस अब लग जाना है स्टडी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और साथ में फिर से चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और कांग्रेचुलेसन कि कल का भी हॉलीडे मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए तो एंजॉय और स्टडी के लिए बहुत सारा टाइम मिल रहा है ना, सेल्फ स्टडी के लिए। तो वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे।